स्वागत है दोस्तों आपका आरटी न्यूज में, जहां आपको मिलती है सही और सटीक खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है चालू। बीजेपी को फर्स्ट फेज से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। फिलहाल 30 में से 16 सीट पर टीएमसी, 12 पर बीजेपी और 2 पर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन आगे दिख रहा है। बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। आज पहले चरण में यहाँ की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें बांकुड़ा जिले की 4, झारग्राम की 4, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6, पूर्वी मेदिनीपुर की 7 और पुरुलिया की 9 सीटें शामिल हैं। बांकुड़ा, झारग्राम और पुरुलिया बंगाल के आदिवासी बहुल इलाके जंगल महल का हिस्सा है। पहले चरण में यहाँ की 17 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बांकुड़ा, पुरुलिया में बड़ी सफलता अर्जित की थी। इसके अलावा मेदिनीपुर की भी 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस इलाके में ममता का साथ छोड़ भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव माना जाता है। लेकिन ममता के खुद नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरने के बाद यहाँ भी हालात बदले हैं। आज यहाँ की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें से 7 पूर्व मेदिनीपुर में है, जबकि 6 सीटें पश्चिमी मेदिनीपुर में है। इन 13 सीटों में से 11 विधानसभा सीटें मेदिनीपुर से सांसद और बंगाल में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और अधिकारी परिवार के प्रमुख और कांथी से सांसद श्री अधिकारी के लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने यहाँ पहले चरण की वोटिंग में सभी 13 सीटें जीती थी। यदि लोकसभा 2019 चुनावों के नतीजे को असेंबली सेगमेंट वाइज देखा जाए तो भाजपा यहाँ 5 सीटों पर आगे रही थी। पूर्व मेदिनीपुर में पताशपुर, कांती उत्तर, भगवानपुर, कांती दक्षिण, खेजरी, रामनगर और एंगरा ये 7 सीटें हैं। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर में दनंत, मेदिनीपुर, केशियारी, खड़गपुर, गरबेटा और सलबोनी की सीटें हैं। बांकुड़ा में 12 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पहले चरण में 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस जिले से शानदार प्रदर्शन किया था और पार्टी सभी 12 असेंबली सीटों पर आगे रही थी। लेकिन फिलहाल माहौल वैसा नहीं दिख रहा है। टीएमसी ने इलाके में अपने मंत्रियों की फौज उतार रखी है, जिसका असर भी दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ इलाका लेफ्ट का भी पुराना गढ़ है। इस बार कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन अपनी पुरानी जमीन पाने की कोशिश कर रही है। लेफ्ट का वोट यहाँ बढ़ता दिख रहा है तो सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि लोकसभा में काफी हद तक सीपीएम का कार्डोर वोट बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। लेफ्ट का वोट शिफ्ट हो जाने के कारण बीजेपी ने यहाँ बड़ी सफलता हासिल की थी। बंगाल के जंगल महल इलाके में आने वाले पुरुलिया में 9 विधानसभा सीटें हैं। यह सीटें हैं पुरुलिया, बंदवन, बांगमुंडी, बलरामपुर, जयपुर, मनबाजार, काशीपुर, पाड़ा और रघुनाथपुर। सभी सीटों पर पहले ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहाँ माहौल काफी हद तक बदला हुआ नजर आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ मोदी फैक्टर चल रहा था और पुरुलिया लोकसभा सीटें बीजेपी के पास चली गई थी। लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर वोट करने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दूसरा विकल्प खोजते रहे हैं। बड़े स्थानीय नेताओं का अभाव बीजेपी की परेशानी है। इसके अलावा लेफ्ट कांग्रेस का बढ़ता वोट कहीं कहीं मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहा है, जो कि बीजेपी के नुकसान की वजह बन सकता है। फिलहाल 4 सीटों पर बीजेपी, 3 पर टीएमसी और 2 पर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के कैंडिडेट आगे दिख रहे हैं। बीजेपी के लिए यह चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि जंगल महल के इलाके में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहती है और उसे पुरुलिया जैसे जिले से ज्यादा सीटें की उम्मीद है। झारग्राम की 4 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है। आरएसएस इस इलाके में काफी दिनों से सक्रिय है और यह भाजपा का मजबूती का आधार है। करीब 2 महीने पहले यहाँ बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत दिख रही थी, लेकिन टीएमसी के बेहद आक्रामक प्रचार और टिकट बंटवारे के बाद यह माहौल बदला है। फिलहाल जिन 4 सीटों पर चुनाव है उनमें से 3 पर टीएमसी और 1 पर भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर भी बंगाल के बांकुड़ा से। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले बीजेपी 12 विधानसभा सीटों पर 5 पर मजबूत दिख रही है। लोग ममता से खुश हैं पर टीएमसी कार्यकर्ताओं से नाराज हैं। बांकुड़ा बंगाल का वह इलाका है जो सालों साल लेफ्ट का गढ़ रहा है, लेकिन 2011 विधानसभा में टीएमसी ने यहाँ सेंध लगाई और 2016 में पूरी तरह काबिज हो गई। और 2019 के लोकसभा चुनाव में नजारा बदला। बीजेपी ने यहाँ बड़ा उलटफेर करते हुए इलाके की दोनों लोकसभा सीटें बांकुड़ा और विश्वपुर जीत ली। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही प्रदर्शन दोहराना चाहती है। 27 मार्च को बांकुड़ा इलाके की कुल 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। बांकुड़ा जिले की सीटें हैं बांकुड़ा, विशुपुर, सलतेरा, छातना, रानीबांध, रायपुर, तालंगागड़ा, बरजोड़ा, ओढ़ा, इंडस, कोतलपुर और सोनामुखी। इस इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई सभाएं कर चुकी हैं और उनकी कोशिश है कि इस इलाके में बीजेपी को कम से कम रोक दिया जाए। लेफ्ट भी अपने पुराने गढ़ को पाने की उम्मीद लगाए हुए है। कुल मिलाकर भाजपा अभी इन इलाकों में टीएमसी और लेफ्ट से थोड़ा आगे जरूर दिख रही है, लेकिन पार्टी लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं, ये आखिरी में पता लगेगा। 2016 तक बांकुड़ा के 7 विधानसभा क्षेत्र टीएमसी के प्रभाव वाले और 5 कांग्रेस सीपीएम के प्रभाव वाले थे,
लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बांकुड़ा की 12 सीटों पर बढ़त बनाई और लोकसभा की दोनों सीटें जीत ली। हालांकि इस बार वोटिंग पैटर्न अलग रहेगा। अभी 5 सीटों पर बीजेपी, 4 पर टीएमसी और 3 पर गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। स्थानीय लोग भी चुनाव हवा के बारे में कुछ ऐसे ही बातें कर रहे हैं। 2016 में कांग्रेस ने बांकुड़ा और विष्णुपुर विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन विष्णुपुर में इस बार मुख्य लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच दिख रही है। विष्णुपुर के स्थानीय निवासी उलन पुंज कहते हैं, 2018 में मैं पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने गया था, लेकिन टीएमसी के गुंडों ने मारकर भगा दिया। नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया। इसलिए इस बार हमारे गांव के लोग मोदी को जिताएंगे ताकि ये गुंडागर्दी बंद हो। लेकिन व्यवसायी संतोष गोराय कहते हैं, दीदी ने कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी दिया, कॉलेज भी खोल दिए, इसलिए हम दीदी को ही जिताएंगे। उनके साथ ही खड़े प्रदीप गोस्वामी भी कहते हैं कि 32 साल में वामपंथ ने कुछ नहीं दिया, दीदी ने सड़क, बिजली दी, गेहूं चावल फ्री मिल रहा है। बांकुड़ा में पीएम की रैली में भारी भीड़ के सवाल पर वे कहते हैं कि वे सब कह रहे थे कि वहां मिथुन आ रहे हैं, मिथुन को देखने लोग गए थे लेकिन वो नहीं आया। बांकुड़ा में भी बीजेपी टीएमसी के बीच लड़ाई दिखती है, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट के प्रत्याशी भी मजबूत से लड़ाई कर रहे हैं, मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। लेकिन छातना सीट पर माहौल देखकर ही भांपा जा सकता है कि यहाँ बीजेपी की हवा बहुत तेज है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तृणमूल कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का बन गया, जो भाजपा के मजबूत होने की सबसे बड़ी वजह नजर आ रहा है। तो वही सीपीएम के नेता समर चक्रवर्ती कहते हैं, टीएमसी ने बेकार का काम किया है, डेमोक्रेसी खत्म कर दी, बीजेपी ने सांप्रदायिक सौंदर्य बिगाड़ दिया, इसलिए इस बार लोग हमारे गठबंधन उम्मीदवार को ही पूरे जंगल महल में जिताएंगे। स्थानीय निवासी और वकील राजेश खट्टर कहते हैं, माहौल जय श्री राम और मोदी जी का है। पिछली सरकारों को देख लिया, यहाँ पुलिस में 45,000, नीचे में 50,000 सीट खाली है, लेकिन भरे नहीं गए। अब बंगाल को सुधारना है तो मोदी जी को ही लाना होगा। छातना के साथ सोनामुखी, ओढ़ा, रायपुर, रानीबंद की सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है। स्थानीय बीजेपी नेता यह भी दावा करते हैं कि इन 5 सीटों की जीत पक्की है। लेकिन चुनाव में यहाँ की 12 सीटों पर भाजपा आगे है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं भी मानते हैं कि वैसा इस बार हो पाना मुश्किल है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 62,276 नए मरीज मामले आए हैं, इसमें से अकेले महाराष्ट्र में ही 37,000 हैं। राज्य में यह पिछले पीक से 1.5 गुना है। देश में कोरोना के आंकड़े डराने वाली दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 62,276 नए मरीज सामने आए, 30,341 ठीक हुए और 292 की मौत हुई। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है। यहाँ एक ही दिन में 36,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा 11 सितंबर को आए पहले पीक से भी 1.5 गुना है। तब यहाँ 24,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। देश में अब तक 1,19,00,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से करीब 1,13,00,000 ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1,61,275 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अभी 4.5 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 28 मार्च से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इस दौरान सभी मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का उनका इरादा नहीं है, लेकिन राज्य में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इससे हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। उन्होंने सभी कलेक्टर से कहा कि वे अस्पताल में बेड, दवा, मेडिकल फैसिलिटी का पर्याप्त इंतजाम करें। कर्नाटक के हेल्थ डिपार्टमेंट ने मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस को सील कर दिया। बड़ी संख्या में कोरोना के केस सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। एमआईटी का यह कैंपस बेंगलुरु से 400 किलोमीटर दूर उडुपी जिले में है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में अब छोटे छोटे शहरों में संडे लॉकडाउन शुरू हो गया है। यहाँ के विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा के सौसर में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन में संडे लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया था। हिमाचल प्रदेश में स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया, जिसने तुरंत प्रभाव से इसे लागू किया। कर्नाटक सरकार ने 1 अप्रैल से अब बेंगलुरु आने वाले लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बताया है कि शहर में अन्य राज्यों से आने वालों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 36,209 नए मामले सामने आए, जिसमें से 17,919 ठीक हुए, जबकि 112 की मौतें हुई। राज्य में बीते दिनों में मिले मरीजों का आंकड़ा महामारी की शुरुआत से अब तक के दिनों में मिलने वाले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 26 मार्च को यहाँ 35,952 केस सामने आए थे। राज्य में अब तक 26,37,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 23 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 53,000 से ज्यादा की मौतें हो चुकी है। यह फिलहाल
2,82,000 लोगों का इलाज चल रहा है। तो वहीं पंजाब में शुक्रवार को 3122 नए मामले सामने आए। 1816 ठीक हुए जबकि 59 की मौतें हो गई। राज्य में अब तक 2,26,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,96,000 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 6500 से ज़्यादा की मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल यहाँ 22,652 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं गुजरात में शुक्रवार को 2190 नए मामले सामने आए। 1422 ठीक हुए जबकि 6 की मौत हुई। राज्य में अब तक लगभग 3 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 2,81,000 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 4469 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और फिलहाल 10,131 लोगों का इलाज चल रहा है। यहाँ 28 फरवरी को 407 केस सामने आए थे। तब से इसमें हर दिन बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 2,091 मामले सामने आए। 1,048 ठीक हुए जबकि 9 की मौतें हुई। राज्य में अब तक 2,84,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 2,68,000 ठीक हो चुके हैं जबकि लगभग 4 लाख लोगों ने जानें गंवाई। फिलहाल 12,000 कुछ लोगों का यहाँ इलाज चल रहा है। तो वहीं दिल्ली में शुक्रवार को 1,534 नए केस सामने आए। यहाँ इस साल एक दिन में मिलने वाले मरीजों की सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 25 मार्च को 1,515 केस सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में यहाँ 971 लोग ठीक हुए तो जबकि 9 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। यहाँ अब तक 6,54,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। 6,34,000 ठीक हुए जबकि 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अभी 6,051 लोगों का इलाज चल रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से, जहां मोदी आज यशस्वी और ओरकंडी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री बंगबंधु स्मारक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का शनिवार को दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी बांग्लादेश में स्थित यशस्वी और ओरकंडी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। यह मंदिर दक्षिण पूर्व सतखेरा और गोपालगंज में स्थित है। बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यात्रा के पहले दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां राजनेताओं से मुलाकात की थी, वहीं दूसरे दिन वे ईश्वरपुर गांव जाएंगे। यहाँ वे भारत और पड़ोसी देशों में बिखरे हुए 51 शक्तिपीठों में एक जशेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम गोपालगंज जिले के तुंगीपुरा में राष्ट्रीय बंधु के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की स्मारक पर भी जाएंगे। यह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हसीना का पैतृक गांव है। यहाँ बने स्मारक में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। बांग्लादेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले ही यशस्वी मंदिर में जीर्णोद्धार किया था। बांग्लादेश के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था कि वे प्राचीन यशस्वी काली मंदिर में देवी काली की पूजा के लिए काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांडी में मतुआ समुदाय के बड़े तीर्थ स्थल ठाकुरबाड़ी में दर्शन करेंगे। यहाँ वे करीब 300 मतुआ धार्मिक प्रचारों को संबोधित करेंगे। मंदिरों में दर्शन के बाद मोदी अपने समक्ष शेख हसीना के साथ वार्ता करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री जब मतुआ संप्रदाय के ओराकांडी मंदिर और हिंदू मंदिर यशस्वरी के दर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पहले चरण का मतदान तब चल रहा होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी के इस दौरे से मतुआ समुदाय के लोगों पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है। बीते साल कोरोना संक्रमण की शुरुआत में पीएम की जो विदेश यात्रा मार्च 2020 में रद्द की गई थी, वे बांग्लादेश की ही थी। पीएम मोदी को शेख मुजीबुर रहमान जन्मशती कार्यक्रम में शरीक होने के लिए 17 मार्च 2020 को बांग्लादेश की यात्रा करनी थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच अपनी विदेशी यात्राओं का सिलसिला शुरू करने के लिए उन्होंने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को ही चुना।